हेलो इवान। वेलकम टू द चैनल। आजकल मार्केट थोड़ा करेक्शन कर रहा है, बट सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पता है क्या है? इट्स नॉट कि मार्केट करेक्शन हो रहा है, दैट इज एक्चुअली अपॉर्चुनिटी। द सबसे पेन पॉइंट है दैट जब मार्केट पीक पे था, हमारे स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स दे रहे थे, तब हम वो प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। And that is where it becomes frustrating. So, profit taking in a bull market is no easy task. But why is it so challenging? So, आज की वीडियो में इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे हम मार्केट क्रैश होने के पहले या उसके साथ अनटिल अनलेस वो बहुत नीचे ना गिरा हो, हम कैसे अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट की प्रॉफिट बुकिंग है क्या। जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसमें जो हमें प्रॉफिट्स या गेन्स दिखाई देता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दैट इज वी हैवंट बुक्ड इट, बट इट इज जस्ट ऑन पेपर्स। और जो दूसरा पार्ट है, दैट इज रियलाइज प्रॉफिट, इज व्हेन you sell that stock and the money that you have, that actually comes to you. That is what actually matters. So today we will be discussing about few profit booking strategies. Before diving into the strategies, we will be talking about some more important factors, like how our mindset will become that we can book the profit at the right time, or how we will control our emotions that when the right time comes, we are established enough to book those profits. Profit booking एक easy task नहीं है. Why it is not easy task? It is not easy उन लोगों के लिए जो कि डिसिप्लिन नहीं है, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, देन यू विल बी ट्रैप्ड इनटू योर इमोशंस, एंड व्हाट वी कैन से इज लाइक इमोशनल ट्रैप. सो लेट्स डिस्कस अबाउट what is emotional trap in when you are trying to book your profits. क्या आपको पता है इन्वेस्टर्स के दो अल्टीमेट एनिमीज कौन है? आई थिंक यू शुड बी नोइंग इट. इट्स फियर एंड ग्रीड. यही दो ऐसी चीजें हैं जिसके वजह से अक्सर हम लोग अपने सेट किए हुए टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते हैं और अर्ली एग्जिट ले लेते हैं, और फिर बाद में रियलाइज करते हैं वो ये तो बहुत ऊपर चला गया, और लाइक स्टॉप लॉस नहीं यूज करते हैं, और उसके वजह से वो स्टॉक और नीचे गिरते जाता है. सो वो लाइक एट द एंड ऑफ द डे हम ज्यादा लॉस लेके या उसको काफी दिन तक उसमें ट्रैप हो जाते हैं. ये दो फैक्टर्स हैं जिनके वजह से बाद में हमें प्रॉफिट बुकिंग में इश्यूज होते हैं. व्हेन द इमोशनल ट्रैप स्टार्ट्स, सो इट स्टार्ट्स व्हेन द मार्केट लाइक बहुत ऊपर जा रहा है और सडनली आप देख रहे हैं आपका पोर्टफोलियो 30% रिटर्न आपको दे रहा है, बट नेक्स्ट डे अचानक कुछ होता है और वो गिर के लाइक 20-25% आ जाता है. अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या पता कल ये स्टॉक ऊपर चला जाए, या अगर मैंने अभी बेच दिया तो आई विल नॉट बी एबल टू बुक दैट एक्स्ट्रा प्रॉफिट जहां से वो रिबाउंड कर जाए. तो ये सब इश्यूज की वजह से ये जो ग्रीड होता है हमारे अंदर कि रिबाउंड ना कर जाए या गेन्स ना मिस हो जाए, या वो डर होता है कि और स्टॉक के प्राइस ना बढ़ जाए, इन दो पर्टिकुलर थिंग्स को हम इमोशनल ट्रैप बोलते हैं. और इसी हेजिटेशन की वजह से हम अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं और लॉसेस बुक करते हैं. सो रिमेंबर, मार्केट मूवमेंट्स आर अनप्रिडिक्टेबल एंड योर इमोशंस should not dictate your decisions. Emotions play a huge role in decision making, but they are not the only factor. So, if you have controlled your emotions, now you should be knowing कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, क्या फेजेस है मार्केट के. मार्केट एक स्ट्रेट लाइन नहीं रहती है हमेशा. तो मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, अगर ये आपको जानकारी पहले से है, तो बिफोर द क्रैश कम्स यू विल नो, ओके, नाउ दिस इज द राइट पॉइंट वे आई शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर माई स्ट्रैटेजीज. सो आपका पहले से माइंड मेकअप हो जाएगा कि ओके, दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट, नाउ लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू फाइंड और अपने स्टॉप लॉसेस लगाना. ये सब स्ट्रैटेजीज हम आगे बात करेंगे, बट उसके पहले लेट्स स्टडी अबाउट हिस्टोरिकल, लाइक व्हाट आर द मार्केट पैटर्न्स, what are the different phases of market. So understanding market behavior is key to mastering booking. Market moves through like four phases. If we talk about currently, like for example, if अगर यहाँ मार्केट नीचे है तो देन द फर्स्ट कम्स द एक्यूमुलेशन फेज. ये जनरली स्टार्ट होता है जब मार्केट एक डाउन फेज में आता है. उसके बाद यहाँ से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा
सपोर्ट मिलता है, दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पर्टिकुलर स्टॉक्स जहाँ पे एक पर्टिकुलर बेस बनता है। तो ये बेस कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल कोई सेलर है, वो मार्केट को नीचे ले आया या इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस को नीचे ले आया, बायर्स क्या करेंगे, उसको वहां से ऊपर उठा देंगे। फिर सेलर्स ट्राई करेंगे उसको नीचे लाने का, बट बायर्स हावी होते रहेंगे। तो हावी होते होते एक पर्टिकुलर ऐसा बेस बन जाएगा जिसके नीचे वो स्टॉक प्राइस नहीं गिर रहा है। और जब ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, उसके बाद ये एक सेकेंड फेज में जाता है जिसको हम बोलते हैं मार्कअप फेज। तो दिस इज वेयर द लाइक पॉजिटिविटी आती है मार्केट में और एक अच्छी रैली होती है। उसके बाद होता है कि आपका मार्कअप फेज आ गया, उसके बाद फिर से धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज थोड़ी नेगेटिविटी फैलती है या प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, और ये वो पर्टिकुलर सेक्शन है जहाँ पे हमको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है बिफोर इट्स टू लेट। व्हाई इट इज टू लेट? बिकॉज जो नेक्स्ट फेज है वो मार्कडाउन फेज है। एंड मार्कडाउन फेज में क्या होता है, ये अपने डाउनवर्ड स्लोप को दिखाना शुरू करता है या डाउनवर्ड प्राइजेस इसमें आना शुरू होती है। और यहाँ पे पैनिक सेलिंग होती है। पैनिक सेलिंग से क्या होती है, जितने टाइम में मार्केट ऊपर जाता है उससे कम टाइम में बहुत जल्दी मार्केट गिर जाता है। और इस पर्टिकुलर पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना है। इट कुड बी कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर भी जा सकता है, बट यू हैव टू डिसाइड ऑन सीइंग द पर्टिकुलर पैटर्न कि ये मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। तो इसकी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम कभी और किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक। सो दिस इज पर्टिकुलर फेजेस ऑफ मार्केट, and like accumulation phase, then we have the markup phase, distribution phase, and then the markdown phase. And this is where we try to sell our stocks and gain our profits. And recognizing these patterns can help you time your profit bookings effectively. अब हम बात करेंगे profit taking strategies. So once we have understood the market phase and emotions, let's dive into actionable strategies for booking profit. So let's start with the first one. The first one is, जब भी हम कोई स्टॉक बाई करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक टीसीएस, एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो सेलर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने का इस टीसीएस को, एंड देन बायर्स केम इन, उन्होंने वहां से उठा के अगले दिन ऊपर ले गए, एंड आफ्टर दैट अगेन सेलर्स ट्राइड बट दे फेल्ड, एंड फ्रॉम देयर प्राइस स्टार्टेड टू गेट अ बुल रन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जब ये वापस यहाँ पे आया तो अब हम ट्राई करेंगे, ये फिर से आता है और यहाँ से एक पुल बैक लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक पुल बैक लेता है, देन we'll be going to buy above this. So I will just put this. सो जो हमारा पहला पॉइंट है दैट इज टू सेट टारगेट प्राइसेस। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 4200 के आसपास बाई करते हैं तो हम लोग ट्राई करेंगे इसका यहाँ तक, अगर ये आता है 4500 तक वापस, तो हम लोग एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और इट कैन बी आइदर कि आप पूरा बुक कर लीजिए या आप हाफ बुक कर लिए, एंड देन यू कैन वेट कि अगर ये नेक्स्ट रैली देता है तो हम लोग उस रैली को एंजॉय कर सकें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो चीजों की, एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, एक फुल प्रॉफिट बुकिंग। फुल प्रॉफिट बुकिंग क्या है कि अगर ये मेरा टारगेट हिट होता है तो मैं पूरे बेच दूंगा, एंड आई विल टेक ऑल द प्रॉफिट दैट आई गॉट। सेकेंड थिंग मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लाइक इन अ फोमो, ओके, दैट अरे क्या पता यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो बहुत ऊपर तक जाएगा, तो मैं क्या करूंगा इस केस में, that I will be taking half profit. Like for example, if I have 100 shares, then I will be selling 50 and I will be left with 50 stocks. So those 50 stocks, I will wait and see if it breaks that barrier and goes for another bull run. जब मैं यहाँ पे खरीद रहूंगा, तो then I will set a stop loss. And what that stop loss will be? That stop loss will be somewhere over here. So now if you see, it will be making like 1:1 ka ratio. So along with setting a target, I will also set a SL for that. So if the stocks goes below 39.22, then ये stock और नीचे जा सकता है. Here I will cut my like whatever loss I am getting, I will cut that and I will just come out of this stock. So इससे मेरा फायदा क्या होगा, एटलीस्ट अगर ये मार्क नीचे भी जाता है और ये ज्यादा लॉस से एटलीस्ट मैं बच जाऊंगा अगर मैं एसएल लगाता हूँ. Now, another thing is I have hit a SL. So what next I can do? Next is like I will try to find another stock. At least I will have that cash in my hand to invest in some other undervalued stocks. We have covered essential profit taking strategies that can like आपके portfolio को it will protect.
But remember, market is a journey and there is always more to learn. So in next video, we'll discuss how to grow your wealth using swing investment strategies. And until then, happy investing. See you in the next one.